नमस्कार। पिछले दिनों ही शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत द्वारा कांग्रेस एवं यूपीए अध्यक्ष की गद्दी को लेकर के टीका टिप्पणी की गई थी। उसके जवाब में कांग्रेसी नेताओं की बयानबाजी से एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों पार्टियों के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में तल्खी बढ़ती जा रही है। संजय राउत के पिछले बयान से ही काफी ज्यादा बवाल महाराष्ट्र की राजनीति में मचा हुआ था, लेकिन संजय राउत ने आज फिर से शिवसेना के मुखपत्र सामना में यूपीए गठबंधन की क्षमता और नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। पहले भी कांग्रेसी नेताओं ने संजय राउत, उद्धव ठाकरे और शिवसेना को फटकार लगाते हुए कहा था कि जो पार्टी यूपीए का सदस्य नहीं है वो कांग्रेस को ज्ञान बांटना बंद करे, लेकिन संजय राउत के उस टाइम बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। लेकिन इस बार जो यूपीए अध्यक्ष की गद्दी को लेकर के यूपीए के नेतृत्व पर जो सवाल खड़े किए हैं उसमें संजय राउत ने कांग्रेस की चमचागिरी भी की है ताकि कांग्रेस नाराज ना हो जाए। साथ ही कांग्रेस का गुणगान करना भी अब संजय राउत ने शुरू कर दिया है। संजय राउत की तरफ से कहा गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय, इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस काफी मजबूत थी। पत्थर को भी यदि कांग्रेस चुनाव लड़ाती थी तो वो जीत जाता था, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बढ़ती लोकप्रियता के कारण कहीं ना कहीं बीजेपी है वो मजबूत पार्टी बनती जा रही है और बीजेपी से चैलेंज करने के लिए कहीं ना कहीं विपक्ष को एकत्रित होना पड़ेगा। संजय राउत की चमचागिरी क्या अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन को बचा पाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कड़ी चेतावनी मिलने के बावजूद भी संजय राउत ने यूपीए का राग अलापना नहीं छोड़ा है। शिवसेना अपनी बेइज्जती करवाने से बाज नहीं आ रही है। संजय राउत की खूब बेइज्जती हुई, शिवसेना की कांग्रेसी नेताओं ने पिछले बयान पर खूब बेइज्जती की, लेकिन उसके बावजूद भी संजय राउत बाज नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस के दिल्ली में बैठे नेताओं ने अब संजय राउत और शिवसेना को आड़े हाथों भी ले लिया है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने राउत को जवाब देते हुए कहा है कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष ही यूपीए चेयरपर्सन होता है और यूपीए अध्यक्ष चुनना कोई पीएम चुनना नहीं है। हमारी पार्टी सबसे बड़ी है और हमारा ही नेता यूपीए की अध्यक्षता करेगा। यूपीए में 9 से 10 पार्टियां शामिल हैं और हमारे पास टोटल 95 सांसद है। शिवसेना के पास क्या है? इस तरह की बात पी चिदम्बरम की तरफ से कही गई और साथ ही फटकार लगाते हुए महाविकास अघाड़ी गठबंधन को बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं हद में रहने की हिदायत भी दे डाली है। इसके अलावा भी काफी ज्यादा बवाल महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस को कई मुद्दों पर लेकर के मचा हुआ है। दूसरी तरफ संजय राउत ईडी की रडार पर भी हैं। पीएमसी बैंक घोटाले में 55 लाख रुपए की हेरफेर को लेकर के संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत पर ईडी की तलवार लटक रही है। वर्षा राउत पूछताछ से भाग रही है और संजय राउत भी डरे हुए हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है। वर्षा राउत को ईडी द्वारा तीसरा सम्मन भेज करके आज 29 दिसंबर को पेश होना था, लेकिन उसके बावजूद भी वो पेश नहीं हुई और पेश होने के लिए अब 5 जनवरी तक का वक्त वर्षा राउत ने मांगा है। यानी कि संजय राउत के जो तेवर थे वो पूरी तरह से ढीले पड़ चुके हैं। संजय राउत ने कहा था कि मैं नंगा आदमी हूं, मुझसे पंगा मत लेना, लेकिन अब ईडी इसका करारा जवाब देगी। ईडी ने अब राउत परिवार पर शिकंजा कस लिया है। पीएमसी बैंक घोटाले को लेकर के 50 से 55 लाख रुपए के घोटाले पर कहीं ना कहीं वर्षा राउत का हिस्सा है। इस तरह के जो खुलासे हैं वो महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहे हैं। लेकिन एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में एनसीपी प्रमुख शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष की गद्दी पर बैठाने की कवायद जो शिवसेना की तरफ से शुरू की गई है, इस तरह का एक कार्यक्रम संजय राउत पेश कर रहे हैं। आए दिन यूपीए अध्यक्ष की गद्दी को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं, राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं, विपक्ष पर सवाल खड़े कर रहे हैं और विपक्ष को बहुत ही कमजोर बताया जा रहा है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार को यदि यूपीए अध्यक्ष बनाया जाता है तो सारी की सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ आ जाएंगी। यानी कि कहीं ना कहीं शरद पवार को संजय राउत जादूगर बता रहे हैं कि शरद पवार के इशारे पर सारी पार्टियां साथ आ सकती है।
कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में जो संजय राउत की तरफ से बयानबाजी की जा रही है उसकी वजह से काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। कांग्रेसी नेताओं की तरफ से काफी ज्यादा फटकार भी शिवसेना और संजय राउत को लगाई जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी संजय राउत सबक नहीं सीख रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में कांग्रेस आलाकमान की जो घोर बेइज्जती की गई थी उसका बदला भी कांग्रेस ले, और ये बदला कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन को तोड़कर ही दम लेगा। जिस तरह से राहुल गांधी विदेश दौरे पर गए हुए हैं, नई न्यू ईयर की पार्टी करने के लिए नानी के यहाँ इटली गए हुए हैं, खुद सोनिया गांधी की तबीयत खराब है, उसकी वजह से हो सकता है कि कांग्रेसी नेता और कांग्रेस पार्टी महाविकास अघाड़ी गठबंधन को लेकर के कोई फैसला ना ले पा रही हो। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी की वापसी होगी और सोनिया गांधी की तबीयत में सुधार होगा, उसके बाद महाराष्ट्र में कांग्रेसी नेताओं को लेकर के मंथन होगा और इस बैठक में महाविकास अघाड़ी गठबंधन को लेकर के अंतिम फैसला भी लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से एनसीपी कांग्रेस शिवसेना तीनों पार्टियों में जो बवाल मचा हुआ है उससे ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर खुद संजय राउत ने संकट लगा दिया है, ग्रहण लगा दिया है, क्योंकि कांग्रेस को अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने के लिए रास्ते भी संजय राउत ही सौंप रहे हैं। ऊपर से उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कांग्रेस को महाराष्ट्र में अलग थलग करने का काम किया है। कांग्रेस के पर्सनल वोट बैंक में सेंधमारी करने का काम भी उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने मिलकर के किया है। एनसीपी की एक बैठक भी हुई, एनसीपी नेताओं ने शिवसेना के साथ लंबे समय तक गठबंधन करने पर सहमति भी बना ली। लेकिन जिस तरह से सोनिया गांधी की घोर बेइज्जती हुई, कांग्रेस की घोर बेइज्जती हुई, उस पर यदि सोनिया गांधी या राहुल गांधी की तरफ से कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया तो महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी टूटेगी। निश्चित है कि उसमें फूट पड़ेगी। अशोक चौहान, संजय निरुपम, मिलन देवड़े जैसा नेता हैं वो कांग्रेस को छोड़ेंगे, क्योंकि यदि सोनिया गांधी को इस तरह से बोलने पर भी किसी तरह का जवाब कांग्रेस पार्टी नहीं देती है तो इन नेताओं को यदि शिवसेना और एनसीपी की तरफ से जो बोला जाएगा, उनकी जो घोर बेइज्जती की जाएगी, उस पर तो कोई एक्शन लेने की उम्मीद भी इन नेताओं को नहीं बचेगी। इस वजह से इन नेताओं का हौसला टूटता जा रहा है और आने वाले समय में कांग्रेस में बड़ी फूट पड़ने के आसार हैं वो साफ दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ एनसीपी की चर्चा करें तो पवार परिवार के अंदर किस तरह से बवाल मचा हुआ है ये साफ देखा जा रहा है। अजीत पवार अपने बेटे पार्थ पवार को लेकर के काफी चिंतित दिखाई दे रहे हैं, उन्हें राजनीति में लाना चाहते हैं, लेकिन शरद पवार कहीं ना कहीं खुद अजीत पवार को ही दरकिनार कर रहे हैं। सुप्रिया सुले को राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार का कहीं ना कहीं अनदेखी की जा रही है उनकी, और ये कहीं ना कहीं अजीत पवार को पसंद नहीं है। अब ये साफ हो चुका है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन में पवार परिवार यदि टूटेगा तो भी उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी जाएगी, और संजय राउत की बयानबाजी को लेकर के सोनिया गांधी कोई एक्शन लेगी तो भी उद्धव ठाकरे की कन्फर्म है कुर्सी जाएगी। और यदि सोनिया गांधी कोई एक्शन नहीं लेती है तो कांग्रेस के नाराज नेता कांग्रेस छोड़ करके फिर से उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर ग्रहण लगाएंगे। साफ हो चुका है कि उद्धव ठाकरे की सरकार है जो खिचड़ी सरकार, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जुगाड़ सरकार में अब नए सियासी पंडित के रूप में संजय राउत उभरते जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बड़बोलापन संजय राउत का है उससे उनकी खिलाफत, उद्धव ठाकरे की खिलाफत, शिवसेना की खिलाफत महाराष्ट्र में बढ़ती जा रही है। अब कहीं ना कहीं संजय राउत गुंडागर्दी पर आ चुके हैं, उतर चुके हैं। फिलहाल उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी को लेकर के क्या कांग्रेस किसी तरह का बड़ा फैसला लेगी? क्या यूपीए अध्यक्ष की गद्दी को लेकर के कांग्रेस आलाकमान की तरफ से महाविकास अघाड़ी गठबंधन छोड़ने का फैसला लिया जाएगा? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।